बात करते हैं कंपनी की। ये जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका था, बीच में बड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक हो गया था। स्टॉक का नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज। स्टॉक का कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी स्टील पाइप्स बनाती है, गैल्वेनाइज्ड पाइप बनाती है, वेल्डिंग पाइप भी बनाती है। इसके साथ साथ जो भी आपके स्टील के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो कंपनी बनाती है। मतलब बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल साइड में, इनके जो स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल साइड पे ही आते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बनाती है। कंपनी जो है एक्चुअली इसके जो, अब कंपनी इतनी अट्रैक्टिव बेट क्यों हो चुकी थी, अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और अगर आप कंपनी के स्टॉक के अंदर प्राइस देखोगे तो प्राइस के अंदर फॉल देखोगे तो मतलब 261 पे इसका स्टॉक प्राइस था और वो फॉल होकर सीधा 176 पे आ चुका था। अब 261 पे इसका स्टॉक प्राइस चले गया था क्योंकि कंपनी जो है एक्चुअली स्टॉक को रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस दे रही थी। क्योंकि इसका एक कॉम्पिटिटर है एपीएल अपोलो, जो कि इसका पीयर है। तो वो जो है ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो कंपैरेटिवली बहुत कम दे रहा था, 10% 12% उतना ही ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा था। लेकिन जेटीएल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जेटीएल जो है गाइडेंस भी बहुत अच्छी दे रहा था, 30% 40% ग्रोथ की गाइडेंस दे रहा था। अभी भी मैनेजमेंट वही ग्रोथ का नंबर दे रहा है कि हम 30-40% से तो अपनी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्स वगैरह है वैल्यू ग्रोथ भी आ जाएंगी। तो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ को मैनेजमेंट की अच्छी गाइडेंस थी। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक प्राइस के अंदर फॉल आ चुका था। अब फॉल क्यों आ चुका था, क्योंकि एक ट्रेडिंग कंपनी ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था और उन्होंने इससे पैसे उठाए थे। तो लोग बोलते थे कि भाई ये ट्रेडिंग कंपनी अच्छी नहीं है, इनका कुछ रिकॉर्ड वगैरह अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जेटीएल इंडस्ट्रीज के अंदर भी फॉल आ गया। क्योंकि लोगों को लगने लगा कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इशू आ चुका है। फिर उसके बाद हम इतनी बातें नहीं करेंगे उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, हम सीधा स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये कंपनी के 4 प्लांट्स है। 4 प्लांट्स 3 जगह पे है। इनके कुछ महाराष्ट्र में एक प्लांट है, पंजाब में 2 प्लांट है और छत्तीसगढ़ में एक प्लांट है। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है और जो प्रोडक्ट वगैरह कंपनी दे रही है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अब इंडिया में जो है बजट एलोकेट कर रही है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जो है बहुत ज़्यादा बूम आ चुका है। इसके साथ साथ वाटर सेक्टर को भी बूम दे रही है कंपनी आपकी गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ आपके इंजीनियरिंग और एनर्जी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है और उसके साथ साथ सोलार पे भी फोकस है। तो ये सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जेटीएल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर एक इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये सोलार सेक्टर में भी काम कर रहा था। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं अगर आप देख सकते हो, मैक्सिमम जो इनके क्लाइंट्स हैं, अगर आप इन कंपनी को देखोगे तो आप देखोगे कि भाई मैक्सिमम कंपनी ने मैक्सिमम रिटर्न्स दे चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर, बजट की वजह से। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर पे बजट का एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोकस था। अगर आप इनके क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो इनकी क्लाइंट लिस्ट भी बहुत अच्छी है। टाटा पावर, स्टर्लिंग एंड विल्सन, इसके साथ साथ टीआरएफ, एनटीपीसी, भेल, सीमेंस, सुजलॉन, पावर ग्रिड, ये सारे इनके जो है ये क्लाइंट लिस्ट है इनकी। तो इनकी क्लाइंट लिस्ट तो है वो बड़ी अच्छी है। अगर आप देखोगे तो सेल्स वगैरह भी कंपनी जो है डिलीवर कर रही है। मैनेजमेंट बोलता है कि स्टील इंडस्ट्री ग्रो ही करती रहेगी, बेयर मिनिमम स्टील इंडस्ट्री ग्रो करेगी आपके जीडीपी के रेट से थोड़ा ज़्यादा। तो मैनेजमेंट बोलता है कि ग्रोथ तो कंपनी के अंदर आनी है और मैनेजमेंट अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बहुत फास्ट पेस पे कर रहा है। पहले इनकी कैपेसिटी कुछ 5 लाख 6 लाख के आसपास थी। मैनेजमेंट बोलता है कि हमें FY 2025 तक इसे 10 लाख पे लेके जाना है। अब 10 लाख पे लेके जा चुके हैं, अब ये टारगेट दे रहा है कि FY 2028 तक हम इसे 20 लाख पे लेके चल जाएंगे। तो इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन मैनेजमेंट जो है बहुत फास्ट कर रहा है। मतलब कि मैनेजमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड है और मैनेजमेंट खुद देख रहा है कि बिजनेस के अंदर जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा आएगी। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी जो कैपेसिटी है वो कुछ 70-80% पे यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैनेजमेंट जो है बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अगर आप देखोगे तो। बट फिर उसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट्स पे आ जाए तो ये क्वार्टर में कंपनी ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मतलब रिजल्ट्स इसके मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन कंपनी की जो वैल्यू ग्रोथ है वो नहीं आई है। अभी इन्होंने रिसेंटली नभा स्टील्स और मेटल्स को एक्वायर किया था। तो उसके वजह से इनकी कुछ 10,726 रुपीज़ की सेल्स आई है। मतलब वॉल्यूम्स वगैरह उसके थ्रू आए। और फिर अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम इसके Q1 के नंबर्स देखें तो Q1 में इसकी सेल्स थी 504 करोड़। अभी इसकी सेल्स हो गई है 515 करोड़। मतलब 2% का सेल्स इंक्रीज है रेवेन्यू के अंदर। पहले जो है इतने बड़े बड़े रेवेन्यू टारगेट दे रहा था, 30% 40% का ग्रोथ दिखा रहा था लोगों को, वॉल्यूम ग्रोथ इतनी ज़्यादा आएगी। बट आप अगर वॉल्यूम ग्रोथ पे नोटिस करोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ आई है बिजनेस के अंदर 10.8% की, लेकिन वैल्यू ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर आ नहीं रही है। इसके वजह से इसके जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा, अब हो सकता है कि बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, केपिक्स वगैरह कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा हिट ले लेते हैं। फिनेंसिंग कॉस्ट वगैरह भी बढ़ रहा है बिजनेस का, जो कि एक्चुअली ट्रू है। अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो है फिनेंसिंग एक्टिविटी से जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है हिट ले लेते हैं। बट स्टिल ये थोड़ा मुझे एक नेगेटिव पार्ट लगा ये बिजनेस का, क्योंकि 2.1% से ही आपका रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर तो थोड़ा एक मुझे ये नेगेटिव सा लगा, क्योंकि मैनेजमेंट इतना बड़ा बड़ा गाइडेंस दे रहा है और दे रहा है सिर्फ 2.1% का ग्रोथ। तो मुझे एक नेगेटिव बात लगी, क्योंकि फिर अगर आप देखोगे एपीएल अपोलो में, हो सकता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि एपीएल अपोलो ने भी ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम दी है। लेकिन अगर क्यूओ क्यू के नंबर्स करोगे तो एपीएल अपोलो की इस बार जेटीएल से ज़्यादा ग्रोथ आई है।
JTL का स्पेशलाइजेशन ही वही था, JTL प्रीमियम ही वही बात पे मांग रहा था कि APL अपोलो से ज़्यादा ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। बट अब JTL के नंबर से कम हो रहे तो ये एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी, लेकिन हम अभी कोई कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो एक बार देखते, वेट एंड वॉच करते हैं अगले क्वार्टर में कि अगले क्वार्टर में कंपनी जो है कैसा अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाती है, कितना फास्ट पेस पे सेल्स एक्सपांड कर पाती है, गाइडेंस जो दिया है उस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है क्या नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ट्रैकिंग, बिजनेस कैसा भी हो ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखेंगे, फिर सोचेंगे कि भाई इस कंपनी का करना क्या चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए। अगर इसका एबिटा देखोगे तो 20.8% से इंक्रीज़ हुआ है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 21% से इंक्रीज़ हो चुका है YOY, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिल रहा है। लेकिन आपकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 2.1% है, तो वो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। फिर अगर आप इसके पहले के नंबर से कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 10.8% के आसपास है, लेकिन आपकी वैल्यू ग्रोथ उतनी आ नहीं रही है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो भी कम हो गया। क्योंकि अगर आप पहले देखोगे तो JTL को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था। अगर आप 3 ईयर्स के बेसिस पे देखोगे तो 67% का ग्रोथ नंबर दे रहा था और 78% का, लेकिन अब 22% पे आ चुका है YOY। अगर आप देखोगे Q4 के नंबर्स कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे ईयरली 23-24 का कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो हिसाब से फिर जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो चुका है। तो JTL के बारे में बस इतना ही था। बाकी मैंने कुछ और मिस किया है नहीं किया है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस दिए कि हम FY25 में 30 to 35% से अपने वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, लेकिन अब ये वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहे हैं तो इन्हें सेल्स ग्रोथ भी दिखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी 10% इन्होंने ये किया और फिर 2% का ये डिलीवरी दे रहे रेवेन्यू ग्रोथ का, तो ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी। बाकी इनका जो डोमेस्टिक क्लाइंट है उससे कुछ 95% बिजनेस आ रहा है और एक्सपोर्ट क्लाइंट से कुछ 5% के आसपास बिजनेस आ रहा है। कंपनी जो है, मैनेजमेंट जो है मुझे ग्रोथ ओरिएंटेड लगा और इसके साथ साथ ये कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह भी कर रहा है। तो मतलब कुछ देख कर ही कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा होगा बिजनेस। मैनेजमेंट इतना पागल तो होता नहीं है कि भाई कुछ नहीं है और कैपेसिटी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, ऐसा तो कोई मैनेजमेंट करता नहीं है। तो कुछ देख कर ही कर रहा होगा। तो देखते हैं अभी अगले क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, फिर हम सोच सकते हैं कि भाई इस कंपनी को कैपिटल एलोकेट करना है नहीं करना है। बाकी एक और पॉजिटिव चीज़ मुझे इस कंपनी के अंदर दिखी कि FII होल्डिंग इस कंपनी में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्टॉक प्राइस में फॉल हो चुका था। तो ये जून के अंदर FII होल्डिंग इस कंपनी के अंदर इंक्रीज हो चुकी है और इसके जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। तो फिर ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। बस मुझे एक ही चीज़ इस कंपनी की बुरी लगी, वो है इसकी रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ पे आपकी हर चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है तो आपके EPS वगैरह में भी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव सी बात हो जाती है बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जून से अगर आप कंपेयर करोगे जून टू जून, तो इसके EPS में तो इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल सेल्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइंग है। तो JTL के बारे में बस इतना ही था। कंट्रोवर्शियल स्टॉक है, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है स्टॉक के अंदर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉलीकैब में ये चीज़ हुई थी, पॉलीकैब में भी IT रेड वाला इशू हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखना नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप ग्रोथ भी ट्रैक करते रहो, क्योंकि अगर आपके कंपनी में कंटिन्यूसली ग्रोथ आ रही है ना तो लोग ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कि पॉलीकैब के केस में हुआ कि कॉन्स्टेंटली पॉलीकैब ग्रोथ दे रहा था और IT रेड के बारे में तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसकी बस एक बार न्यूज़ आई, उसके बाद तो मैंने कोई सुना भी नहीं, ना कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट लिस्ट किया IT रेड के ऊपर। तो बस इतना ही था JTL के बारे में। कंपनी तो अच्छी है, रेवेन्यू ग्रोथ भी है कंपनी के अंदर। ये क्वार्टर में रिजल्ट्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए, बट मैं ट्रैक करता रहूँगा। लेकिन अगर APL अपोलो से कंपेयर करूँ तो ये जो कंपनी है स्टील पाइप्स का, अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ी ज़्यादा बेटर है। और बाकी आप ये कंपनी को प्रॉक्सी जैसा भी खेल सकते हो बाकी सारे इंडस्ट्रीज, जैसे सोलर वगैरह PE जो है थोड़ा रीजनेबल है, बट एक ही पॉइंट है, एक ही चीज़ खराब है, रेवेन्यू ग्रोथ वो आनी चाहिए। अगर वो देखना पड़ेगा कि अगले क्वार्टर में आ रही है क्या। अगर वो नहीं आई तो फिर मैं इस बिज़नेस को अवॉइड करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ट्रैक करता रहूँगा। तो बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको किसी और स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।